हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक चैनल लव रीडिंग है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या ऑब्स्टैकल्स है, क्या कुछ चल रहा है उनके साइड में आपको लेकर, और इस रिश्ते में ओवरऑल क्या चल रहा है, इसके ऊपर ये एक चैनल रीडिंग होने वाली है। कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिक इस रीडिंग का, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में हम आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड एंड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन को लेकर जो भी मुझे दिखता है मैं आपको बताऊंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दे दूँगी। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड पर्सनल रीडिंग्स मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होंगी। सो या चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप? इस वक्त इस रिश्ते की एनर्जी क्या है? लेजीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस। ओके, बॉटम डेक में है एग्जॉशन। देखिए, आप दोनों का रिश्ता, मुझे ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि कुछ बहुत आउट ऑफ हैंड बातें चली गई है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सो देयर इज़ अ 50-50 सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, मे बी जो जिस तरह का एक्शंस इनिशिएटिव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन इनफ एक्शंस नहीं लेते। ओके, या फिर आप इनफ एक्शंस नहीं लेते इस पर्सन के लिए। मुझे काफ़ी स्टैग्नेंसी दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, लाइक रुका हुआ सा, पॉज हो गया है जैसे सब कुछ। ओके, बट एक अच्छी बात ये भी है कि अगर पॉज हुआ भी है, अगर चीज़ें रुकी हुई भी है, तो भी इन द बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं आपके पर्सन के अंदर भी और आपके अंदर भी, जो कि इस रिश्ते को और बेटर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है देखने से कि कोई भी इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा है, या बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, या डिसकनेक्टेड है, एक्शंस की कमी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि करना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। उनके अंदर वो एक पैशन भी दिख रहा है मुझे, टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। ओके, सो या दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। एंड जो बॉटम डेक में आया है विच इज़ एन एग्जॉशन कार्ड, दैट इज़ बिकॉज कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप दोनों की एनर्जी में भी, जहाँ पे आप भी किसी रीज़न की वजह से थक चुके हो, गिव अप कर दिया, और आपके पर्सन ने भी किसी रीज़न की वजह से गिव अप कर दिया है। तो दिस एग्जॉशन, ये एग्जॉशन का कार्ड इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से परेशान हो चुके हो और आप दोनों एक दूसरे से डील नहीं करना चाहते। नो, दैट इज़ नॉट द केस। ये एग्जॉशन कार्ड आया है बिकॉज यू बोथ आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें पॉज्ड है, एंड राइट नाउ मे बी यू डोंट वांट टू डील विद इट। ठीक है, तो ये एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहा है आपको लेकर। पहला कार्ड है क्रिएटिविटी, 2 मोर, कॉन्शियसनेस, गिल्ट। 2 कार्ड्स आए हैं, नीचे थंडर बोल्ट है, तो ले लेते हैं। ओके, गिल्ट है एंड थंडर बोल्ट है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है और बॉटम डेक में कंपैरिजन है। आई थिंक ऐसी एनर्जी 2 दिन पहले किसी रीडिंग में मैंने देखी थी, जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है। ओके, क्योंकि स्ट्रेस का भी कार्ड आया था और यही एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के लिए भी आई थी।
जहाँ पे ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, मे बी अपने एक्शन को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर। मे बी उन्होंने सोचा था कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे या दूर रहेंगे या बात नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मे बी वैसा नहीं हुआ। ओके, तो वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नॉट जस्ट आपके बारे में बट इस रिश्ते के बारे में भी। दे आर गिविंग इट अ थॉट, वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। मे बी उसकी वजह से कुछ रियलाइजेशन हुई हो उनको आपको लेकर। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन दे वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। मुझे लगता है वो अपने बिहेवियर से या मे बी आपको गिफ्ट दे के, आपको डेट पे ले जाके कुछ सरप्राइज़ दे के, समथिंग, दे प्लानिंग समथिंग। बैकग्राउंड में ये पर्सन बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं टू मेक थिंग्स राइट। एंड बॉटम डेक में है कंपैरिजन, विच इज़ अ कार्ड जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही बात की थी कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि जो अभी की सिचुएशन है, जहाँ पे ना तो आप उनसे प्यार कर रहे हो, ना इजहार कर रहे हो, ना उनकी बात सुन रहे हो, तो सब कुछ कितना अजीब हो गया है कि वहाँ जो वो आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर कंपेरिजन द 2 टाइम्स जब वो आपसे सब कुछ कह पाते थे, एंड नाउ व्हेन दे कांट से अ वर्ड टू यू, वो आप कोई कुछ भी बात नहीं कर पाते आपसे। तो ये एनर्जी आई थिंक आई थी इसके पहले भी। नाउ लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है। 3 cards for your feelings right now. What are you, the viewer, feeling right now? आप इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो? राइपनेस, पहला कार्ड है राइपनेस, पोस्टपोनमेंट, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, एंड द लास्ट कार्ड इज ऑर्डिनरीनेस। या सो बात अगर आपके फीलिंग्स की जाए, बॉटम डेक में है प्लेफुलनेस। मुझे लगता है आपने मे बी जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, अगर बात नहीं हो रही है या दूरी है, यू हैव, आपने उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। आप खुद को परेशान नहीं कर रहे हो, आप खुद को कोस नहीं रहे हो। इस जैसे ये पर्सन खुद को लाइक रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। आप भी सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, बट आपके अंदर एक पेशेंस लेवल बिल्ट हो चुका है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मैं देख पा रही हूँ जो अच्छाई की तरफ देख रहा है, जो बिगर पिक्चर की तरफ देख रहा है। मे बी आप उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो अपने लाइफ के जहाँ पे कुछ अच्छाई है। आप अपने आप को कॉन्शियसली हैप्पी करने की हैप्पी रखने के ट्राई कर रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ सैड और डिप्रेस्ड, और यू आर नॉट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। मुझे ये भी लग रहा है कि आप रुकने के लिए तैयार हो। अगर ये पर्सन टाइम लेना चाहते हैं, अगर ये पर्सन अपना वक्त लेना चाहते हैं, यू आर रेडी टू वेट, यू आर रेडी टू, मतलब आप वेट, मतलब इस पर्सन के लिए आपने अपनी लाइफ स्टैग्नेंसी पे नहीं डाली है। द गुड थिंग इज़ आप अपनी लाइफ को बेटर भी कर रहे हो, हैप्पी भी रह रहे हो, एंड इस पर्सन का भी वेट कर रहे हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर कुछ डिसीजंस आप अभी नहीं लेना चाहते हो। मे बी आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया है, आई वॉन्ट सम टाइम फॉर माई सेल्फ टू डिसाइड समथिंग, या फिर आपके बिहेवियर से इस पर्सन को समझ चुका है कि यू आर नॉट रेडी। ओके, तो आपके अंदर काफ़ी पेशेंस बिल्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी 3 कार्ड्स, 3 मैसेजेस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, तो ये कार्ड आ चुका है, इसको ले लेते हैं। When a card jumps out, it is a clear confirmation कि उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए। ओके, ये नेक्स्ट कार्ड है, वन मोर। ओके, तो पहला कार्ड है वाओ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। यहाँ पे है एक्सेलरेटेड मोशन, नंबर 8, एंड यहाँ पे है पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7। तो मे बी आपको 88 या 888 ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, या 878 समथिंग लाइक दैट। आप उसका एंजल नंबर का मीनिंग देख सकते हो गूगल पे। सो देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त योर रिलेशनशिप इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये रिश्ता फ्रॉम गोइंग नोवेयर टू फाइंडिंग इट्स डेस्टिनेशन, मतलब आपको लग रहा था कि रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, या मे बी और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, या ये पर्सन समझ ही नहीं रहे हैं, या दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसा लग रहा था तो नो माई डार्लिंग, दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव एंड द राइट डायरेक्शन। जो भी हो रहा है, जिस भी पेस से हो रहा है, वो सही हो रहा है। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंस इन दिस केस। मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं करना अपने रिश्ते पे या उसके फ्यूचर पे। ओके,
यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर विद द राइट पर्सन। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप सही इंसान के साथ हो, सही जगह पे हो, सही मे बी सही टाइम नहीं है बट वो सही टाइम आ जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं ना, आप काफ़ी पेशेंस रख रहे हो, और वो दोनों ही मैसेज आए हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग। मे बी पेशेंस वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हो। एंड प्लानिंग इस पर्सन की एनर्जी, जहाँ पे ये आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं या आपका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। सो दे आर प्लानिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग, सॉरी यू आर पेशेंस। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चीज़ें भी फटाफट आगे बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन कार्ड। आपकी विश जल्दी जल्दी पूरी होगी, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी हटेंगे, रिश्ता जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। सो यू आर गोइंग टू सी अ क्विक एंड पॉजिटिव चेंज इन दिस सिचुएशन। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है सैक्रिफाइस, नंबर 12। देखिए, दिस सैक्रिफाइस इज़ नॉट अबाउट कि आपको कुछ सैक्रिफाइस करना है या आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है। इट इज़ अबाउट मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने अंदर कौन सा वो ट्रेट है जो रखना है, जो गिव अप कर देना है। आपको एग्जामाइन करना है कि आप कैसे रिश्ते में हो। आर यू इन अ गुड रिलेशनशिप, आर यू इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप इमोशनली लॉस्ट फील करते हो, या ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देता है। सो यू नीड टू मेक वाइज चॉइसेस। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टैरो कार्ड्स। वेयर आर द टैरो कार्ड्स? ओके, सो टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है द व्हील। द व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर। कुछ चेंजेस, कुछ ब्राइट पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली हो रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, या मे बी आपने उसके लिए होप्स खो दी है। दैट इज़ गोइंग टू फाइनली हैपन। सो आई थिंक चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं धीरे धीरे। आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट हो रही है, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, आपके डिसीजंस की अलाइनमेंट हो रही है। यू गाइज, योर सोल्स आर गेटिंग अलाइंड। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि वैसे तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया था। आई मीन, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ रही हूँ। सो आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, कोई तो है यहाँ पे इस रिश्ते में जो इस रिश्ते के पेन को नहीं देख रहा है, वो इस रिश्ते के गेन्स को देख रहा है। ओके, कि मुझे क्या मिल रहा है। हाँ, मेरे को हर्ट हुआ, हाँ मैंने काफ़ी वेट किया, हाँ मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया, हर्ट हुए, बट आई एम गेटिंग समथिंग ब्यूटिफुल ऑल्सो। मुझे कुछ गेन्स हो रहे हैं, मुझे कुछ ब्यूटिफुल मिल रहा है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ये भी एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है। आई थिंक समवन इज़ रेडी टू फाइट फॉर द रिलेशनशिप। कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर है, या जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे आर रेडी टू टेक ऑन। मगर मतलब अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी फेस करना पड़े, दे आर रेडी टू डू इट। ओके, मुझे ये पर्सन रश इन करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एंड एक न्यू ऑफ़र आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप जानते हो, एक न्यू ब्रांड ऑफ़र होता है, एक फ्रेश पैशनेट स्टार्ट होता है, और एग्जैक्टली वही मुझे होते हुए दिख रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, मुझे लगता है कि कुछ बेटर आप इस रिश्ते में आप देखोगे, न्यूनेस देखोगे, एक न्यू ब्रांड एनर्जी के साथ आप दोनों मिलोगे और आगे बढ़ोगे, एंड यू विल गेट जस्टिस। अगर आपको लग रहा था कि आई एम नॉट गेटिंग जस्टिस, मैंने इतना प्यार देने के बावजूद या इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बावजूद आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, तो आपका वो जो नेगेटिव नोशन बन चुका है अबाउट दिस रिलेशनशिप, इट्स गोइंग टू चेंज। ओके,
लक आपका साथ दे रहा है। बहुत अच्छी बात तो ये है कि लक आपका साथ दे रहा है, आपका फेट सही दिशा में आपको ले जा रहा है। वेर एवर यू बिलोंग यू आर गोइंग देयर। ओके, व्हाट इज दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आपके पर्सन अभी तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। मे बी दे वर जस्ट टेकिंग एंड टेकिंग एंड टेकिंग, कोई बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। अब मुझे बैलेंस सिचुएशन होते हुए दिख रही है। ओके, व्हाट इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी का मतलब मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि लोग थर्ड पार्टी सुन के डर जाते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ कोई रिलेशनशिप अफेयर ही नहीं होता है, थर्ड पार्टी कुछ और भी हो सकता है। इवन उनके खुद के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भी थर्ड पार्टी हो सकती है। सो वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। फाइनली यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट, वो वर्गो एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। उनके अंदर जो आपको लेकर गलत फहमियाँ थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके इम्पॉर्टेंस को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, दे वांट टू फाइट फॉर यू बिकॉज उनको ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। ओके, दे फील अ सोलमेट कनेक्शन विथ यू। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स। या आई थिंक दे आर रेडी टू गिव यू अ प्रॉपर सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन हु गिव्स सॉलिड ऑफर। ओके, ब्यूटिफुल। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लव स्क्रोल्स। वांना मैरी यू, मन मस्त मगन सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट है इनसिक्योर। सी आई टोल्ड यू दे आर इनसिक्योर अबाउट लूजिंग यू। उनको लगता है वो आपको खो देंगे या समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है दे लव यू, तो आपसे प्यार करते हैं। कॉम्प्रोमाइज। एंड द लास्ट वन इज बेस्ट फ्रेंड्स। या यू गाइज माइट बी बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर वो आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, या दे वांट टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विथ यू और समथिंग लाइक दैट। सो बस यही थी रीडिंग। अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।